नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी और मैं हूँ भाविना देसाई। आज हमारे साथ कुछ मदर्स जुड़ने वाले हैं और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। तो आज हमारे साथ में बहुत ही अमेजिंग मदर है जिनका नाम है डॉक्टर अस्मिता। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर अस्मिता से उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी और उनकी मदरहुड की जर्नी। नमस्ते, मैं डॉक्टर अस्मिता। मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा था कि जब दूसरा बच्चा आता है तो पहले बच्चे में जेलसी, नेग्लेक्शन फीलिंग कि अभी मेरा इम्पोर्टेंस नहीं है, सब छोटे बच्चे पे ही ध्यान दे रहे, ये सब देखा था। तो जब मेरी दूसरी प्रेगनेंसी रही, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है 7 साल की और छोटा बेटा है 2 साल का। जब मेरी दूसरी प्रेगनेंसी रही तो मुझे भी ये चिंता थी कि मैं अपनी बेटी का इमोशंस कैसे कंट्रोल कर पाऊँगी या कैसे बैलेंस में रख पाऊँगी। लेकिन तब जब मेरा 8वां महीना चालू था तब मैंने ये बात मैं आशा दीदी को शेयर किया और आशा दीदी ने मुझे गर्भसंवाहन सिखाया। और गर्भसंवाहन के बाद जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो रियली अमेजिंग है। मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है अभी वो बात की। और गर्भसंवाहन में क्या किया था कि अंदर जो मेरा बच्चा था वुम्ब में था, उसको बोल रही थी कि तेरी जो बड़ी बहन है वो तुझे बहुत लव करती है और वो राह देख रही है कि तू कब बाहर आएगा, वो तेरे साथ खेलेगी। और जब बड़ी बेटी है उसको जो स्कूल से आती थी तो मैं उसको बताती थी कि ये तेरा जो छोटा भाई और दीदी है वो ऐसा पूछ रहा था कि दीदी कब आएगी, और दीदी को मिस कर रहा था और वो भी तो तुम्हारी राह देख रहा था कब से। ऐसे करके मैं पूरे दिन में दोनों को अटैच रखती थी। तो मेरी बड़ी बेटी को भी थोड़े दिन में और उत्साह हो गया कि मम्मी, और स्कूल से आके पूछती थी कि मम्मी आज क्या बताया, छोटे बाबू ने आज क्या मेरे लिए बोला, ऐसा करके। तो फिर बाहर आके भी दोनों में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। और 1 साल मेरा जो बेटा है वो 1 साल का हुआ तब मेरी बेटी को किसी ने पूछा कि तुझे कुछ जेलसी नहीं होती है, तो उसने ऐसा ही बोला कि नहीं, मुझे कोई जेलसी नहीं होती। और मैं क्लिनिक पे जाती हूँ, जब मैं नहीं होती हूँ ना तो मेरी बेटी बहुत अच्छे से केयर कर लेती है मेरे बच्चे को, खाना भी खिला देती है, कपड़े भी चेंज करती है, सारे मदरली केयर कर देती है। एक बार रिलेटिव के यहाँ थे दोनों बच्चे, मैं नहीं थी वहाँ पे। तो दोपहर में क्या है, हमको ऐसा लगता है कि जब सोने के टाइम पे तो मदर चाहिए ही चाहिए, ऐसा, पर ऐसा भी नहीं है। मेरे रिलेटिव के यहाँ मेरे दोनों बच्चे गए थे, वहाँ पे झूला भी नहीं था और मैं भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ मेरी बेटी ने अपनी गोद में लिया ना मेरे बेटे को, तो वो वहाँ पे भी आराम से सो गया था 2 घंटे। मैंने तो ये 8वें महीने पे किया था, पर आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये पहले से कीजिए। मैंने 8वें महीने पे करके भी इतना अच्छा रिज़ल्ट देखा है मेरी फैमिली में। तो आप सोचिए कि जब स्टार्टिंग से हम ये गर्भ संस्कार, गर्भसंवाहन सब करते हैं तो उसका कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं अभी मेडिटेशन करती हूँ और उनसे भी मेरे बच्चों में मैंने परिवर्तन देखा है। मेरी बेटी के समय मैंने नहीं किया था, तब मुझे नहीं पता था, ये सब ज्ञान नहीं था। तो अभी मेडिटेशन करती हूँ तो उससे भी उसमें काफ़ी परिवर्तन देख रही हूँ। वो भी मेरे साथ बैठ जाती है और उसके भी वो भी शांत हो रही है और अच्छे से उसकी उम्र से ज़्यादा वो परिपक्व होने लगी है। थैंक यू। तो है ना अमेजिंग दोस्तों। तो आइए एक और डिवाइन मदर से मिलते हैं जिनका नाम है परी कमानी, और उनकी यात्रा उन्होंने शुरू की थी प्री प्रेगनेंसी से। तो आइए सुनते हैं उनके एक्सपीरियंसेस। हेलो फ्रेंड्स, आत्मवंदन। मेरा नाम परी कमानी है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी एक 3 साल की बेटी है और मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट मदर हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं जब आशा दीदी से मिली ना, तब मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम थी, रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम थी। जब मैं उनसे मिली और स्पिरिचुअलिज्म में आई ना, तो मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए। मेरी लाइफ एकदम ब्यूटीफुल हो गई, रिलेशनशिप भी एकदम ब्यूटीफुल हो गए।
फिर उसके बाद थोड़ा टाइम गया, फिर मैंने सोचा और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम लोग प्लानिंग करते हैं सेकंड बेबी के लिए। तब मैंने मतलब मुझे पता चला कि आशा दीदी गर्भ संस्कार करवाती है भाविना दीदी के साथ, तो मैंने तभी से सोच लिया कि मुझे ये गर्भ संस्कार ज्वाइन करना है। कि मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी गर्भ संस्कार किया था, पर वो मैंने एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू किया था। तब मैं इतनी अवेयर नहीं थी, फिर भी मुझे मतलब रिजल्ट मिला, तो मुझे विश्वास तो था कि गर्भ संस्कार वर्क करता ही है। पर इस बार जब मैं स्पिरिचुअलिटी को ऐड करूँगी ना, तो ये मेरी जर्नी, मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी, मुझे मतलब विश्वास था। तो मैंने तय कर लिया और मैंने आशा दीदी भाविना दीदी के साथ ये जॉइंट भी कर लिया। तो जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना, वो मेरी IVF प्रेगनेंसी थी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत मतलब टेंशन था कि क्या होगा, कंसीव होगा कि नहीं होगा। उसकी उस फियर की वजह से मेरी एक साइकिल फेल भी हुई थी उस टाइम पे। पर इस बार मैं प्लानिंग से ही इसमें आ गई थी, स्पिरिचुअलिज्म में आ गई थी। तो मतलब एकदम पॉजिटिव फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पॉजिटिव ही होगा, सब पॉजिटिव होगा, कंसेप्शन हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा ऐसा। फिर एक फियर वो था कि मेरी बेटी जो है ना 3 साल की वीरा, वो मेरे साथ बहुत अटैच थी, मेरे बिना रहती नहीं थी। तो फियर वो था कि जब IVF होगा, मुझे बेड रेस्ट आएगा, तब क्या होगा, मतलब वो कैसे संभलेगी मेरे बिना। तब मैं वापस से आशा दीदी से मिली थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। उन्होंने क्या बोला कि जब मैं वीरा के साथ रहती हूँ ना, तो मुझे उससे ये बोलना है कि बेटा मम्मा थोड़े दिन के लिए, उसकी तबीयत ख़राब होगी, वो बेड रेस्ट पे जाएगी, उस टाइम पे तुम्हें अपनी दादी के पास पापा के साथ रहना है, संभलना है, उनके साथ खा लेना है। तो मैंने वो सब चीज़ किया, उसको बोलना चालू किया, उसको पहले से अवेयर किया। फिर वो चीज़ मैंने विजुअलाइज भी की, मैं मेडिटेशन में बैठती थी, सब विजुअलाइज करती थी। फिर वो टाइम गया, फिर मेरा IVF हुआ, वो टाइम आया जब मुझे बेड रेस्ट पे रहना था। तो वो टाइम इतना अच्छे से गया ना, मतलब वो मेरे लिए मिरेकलस था कि वीरा भी संभल गई, मेरी सास ने भी सब कुछ हैंडल कर लिया। वो खुद मतलब समझ गई कि हाँ मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको रेस्ट करना है, और वो सब मतलब फ्लो में गया ऐसा। गर्भ संस्कार जो आशा दीदी करवाती है, वो मैंने प्लानिंग से ही ज्वाइंट किया था। तो मैं पहले से ही मेरे में बहुत सी पॉजिटिविटी आ गई थी, मैं कंफर्म तो थी कि मेरा जब IVF होगा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो मेरा IVF हुआ, फिर 14 डेज़ का गैप गया, फिर मेरा रिज़ल्ट का टाइम आया। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, रिज़ल्ट मेरा जो है वो 89 HCG लेवल 89 आया। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो इस फील्ड के रिलेटेड है, तो उसने मुझे क्या बोला कि मेरा जो 89 है वो अगर 100 के अबव होता है तो प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी होती है, पर मेरा 89 है, थोड़ा कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर मैंने पहले से गर्भ संस्कार किया था, तो मुझे पता था कि ऐसा, मतलब मैंने डायरेक्ट नेगेटिव नहीं सोच लिया। मैंने सोचा कि जो ठीक है, जो भी है, मेरी बेबी का जो भी सोल प्लान है, अगर वो आना चाहता है तो ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, नहीं है तो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ना ही कोई नेगेटिव थॉट आया। मैंने बोला ठीक है, डॉक्टर से बात होगी, वो जो बताएंगे तभी मैं कुछ सोचूंगी, अभी मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने बोला कि हाँ 89 रिज़ल्ट आया, तो पॉजिटिव तो है, पर थोड़ा मतलब चांसेस कम है। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि 5 दिन के बाद वापस से हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो 5 दिन का टाइम गया, वापस से ब्लड टेस्ट करवाया, तो उनके अकॉर्डिंग मेरा जो रिज़ल्ट है वो 4 गुना, मतलब 360 जितना आना चाहिए, वापस से 311 आया। तो ये क्यों आया, मुझे खुद पता चल गया कि मैं माइंड में थोड़ा नेगेटिव थॉट आ गया था कि हाँ मिसकैरेज शायद होगा, उसकी वजह से वो मेरा जो फियर है वो मैनिफेस्ट हुआ, उसकी वजह से कम आया। फिर मैंने आशा दीदी से बात की, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि जो फियर आता है उसको हमें मतलब रेजिस्ट नहीं करना है, पहले तो उसको एक्सेप्ट करना है। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम अपने बेबी के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, उसकी ग्रोथ के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, उसको लव एंड लाइट सेंड करो। तो मैंने वो सब प्रैक्टिस किया 5 दिन के लिए। तो मेरे अंदर से मेरी पॉजिटिव इतनी बढ़ गई, मुझे इंट्यूशन आने लगा कि इस बार जब मतलब HCG लेवल का रिपोर्ट होगा पक्का 1500 तो आ ही जाएगा, मैं खुद श्योर हो गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई वापस 5 दिन के बाद,
तो मैंने उस टाइम पे आशा दीदी ने बोला है गर्भ संवाद करने का, मैंने वो भी ट्राई किया। मैंने अपने बेबी के वॉर्म पे हाथ रखा, उसको बोला कि हर बार एक क्वेश्चन मार्क आता है, इस बार वो क्वेश्चन मार्क नहीं, तुम मुझे फुल्ली सपोर्ट करो, तुम जो भी मतलब मुझे दिखाना चाहते हो, जो भी कहना चाहते हो, इस बार क्लियर कर दो। फिर मैं डॉक्टर से मिली, उन्होंने बोला कि रिपोर्ट नहीं करना है, हम डायरेक्ट सोनोग्राफी कर लेते हैं। फिर उन्होंने सोनोग्राफी किया तो उसको मतलब डॉक्टर को उस टाइम पे वो यॉर्क सेक्शन दिख गया। उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हो, मतलब कंफर्म हो गया। मैंने जो गर्भ संवाद किया था उसका भी रिजल्ट मिला, जो आशा दीदी ने सजेस्ट किया था कि मुझे पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने हैं, उसको लव एंड लाइट से मतलब सेंड करना है, उस सब का मुझे मिरेक्युलस रिजल्ट मिला। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार उनको सुनो, गर्भ संस्कार को ज्वाइन करो और ये सब पॉजिटिविटी अपने में लाओ। ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिज्म में आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आते, प्रॉब्लम आएंगे, उसको हम फेस करना सीख जाएंगे, उसके मतलब अपलिफ्ट होके टेंशन से ऊपर उठ के उसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये गर्भ संस्कार को ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू परी, थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों, हमने परी जी का एक्सपीरियंस सुना कि उनकी फर्स्ट आईवीएफ की प्रोसेस हुई, सेकंड आईवीएफ की प्रोसेस हुई, उन दोनों में उन्होंने अपने अंदर एक परिवर्तन पाया। जहाँ पे पहले आईवीएफ के समय एंग्जाइटी और चिंता थी, वहीं पे दूसरी आईवीएफ के समय उनके अंदर एक कामनेस थी, उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जिससे वो इस परिस्थिति को संभाल पाए। तो हर एक माँ को यही करने की ज़रूरत है कि जिससे वो अपनी गर्भावस्था को सुखद, सुंदर और एन्जॉयबल बना सके। तो थैंक यू वेरी मच परी, अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, दो डिवाइन मदर के डिवाइन एक्सपीरियंस सुनने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे साथ है तीसरे डिवाइन मदर डॉक्टर ममता, जो कि प्री प्रेग्नेंट है और उन्होंने भी गर्भ संस्कार प्री प्रेगनेंसी से ही शुरू किया है। तो चलिए उनका डिवाइन एक्सपीरियंस सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। हेलो फ्रेंड्स, आत्मवंदन। मेरा नाम ममता डोंडा है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। बाय प्रोफेशन में होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं सेकंड टाइम प्री प्रेग्नेंट हूँ। आगे मेरे एक 6 साल का लड़का है। हमारे बच्चे का 90% का ब्रेन डेवलपमेंट मदर के वूम में ही हो जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम होम्योपैथिक डॉक्टर जब भी कोई पेशेंट आता है ना हमारे पास, तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। तो उसमें हम पेशेंट के मदर की प्रेगनेंसी के टाइम की हिस्ट्री लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं? तो वो इसलिए लेते हैं कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है, बच्चा उसके अंदर होता है, तब उसके जो आसपास का एटमॉस्फेयर होते हैं, आसपास का लोग होते हैं जो लोग, और जो दुख सुख वो जो फील करती है, वो इमोशन के आधार पे बच्चे का माइंड डेवलप होता है। तो वो मैं पहले से ही जानती ही हूँ। तो फिर बच्चे को जन्म तो हर कोई देता है, एक एनिमल भी बच्चे को जन्म देता है, लेकिन जब एक डिवाइन सोल को धरती पे लाना है ना, तो उसके लिए एक अवेयर, समझदार, संस्कारी मदर की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं सबको एक सजेस्ट करूँगी कि वो सब लोग गर्भ संस्कार जब प्लान करें ना, उसके 5 महीने पहले से ही ज्वाइन करें। क्योंकि मैंने तो ये फील किया है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो सब ये तो मैं इसमें मुझे पूरा विश्वास है। मैं खुद की बात करूँ तो मैं फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे ओसीडी डिटेक्ट हुआ था। ओसीडी एक मेंटल साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसमें कंटिन्यूस थॉट आते हैं, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। फिर उसके बाद में जब स्पिरिचुअलिज्म में आई, मेडिटेशन में आई, आशा दीदी और भाविना दीदी, खुशहाली मैम के कांटेक्ट में आई ना, तो धीरे धीरे मैं इस सब से बाहर आई। एक एक्सेप्टेंस मुझ में आया जो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं था। शायद मैं पूरी सेल्फ लव नहीं था मेरे पास खुद के लिए। वो मैंने स्पिरिचुअलिज्म में आके आशा दीदी और भाविना दीदी सब ने सिखाया मुझे। तो आज मैं यहाँ पे हूँ, उसके लिए मैं हार्टली आशा दीदी, भाविना दीदी और मेरा सन विश्व, उसको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और फिर मैं धीरे धीरे इसे बाहर तो आ गई। फिर थोड़ा मन में ये था कि सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करूँ या नहीं करूँ। फिर वापस मैं आशा दीदी के पास मैंने गर्भ संस्कार ज्वाइन किया। तो उन्होंने बताया कि जो थोड़ा जो बाकी हीलिंग है ना, वो तुम्हारा बच्चा जो तुम्हारे वूम में आएगा ना, तब ऑटोमेटिक वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो फिर मुझ में वो पॉजिटिविटी आई, वो एक पॉजिटिव फीलिंग मैंने महसूस की। फिर मेरा माइंड सेकंड प्रेगनेंसी के लिए रेडी हुआ। और एक मिराक्युलस चेंज, जो मेरा बच्चा है ना, वो अपने सिबलिंग के लिए रेडी नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई भाई या दीदी उसके जो लाइफ है उसमें पार्टनर बने, या फिर वो मदर के लव में है या कोई भी चीज़ में हो। लेकिन फिर आशा दीदी जो हमें स्पिरिचुअल पेरेंटिंग सिखाते हैं, और फिर उन्होंने भी मुझे सिखाया कि हमें कैसे हमारे जो पहला बच्चा है उससे कैसे बॉन्डिंग बनाना है, जो आने वाला बच्चा है उसके साथ। तो वो मैंने अप्लाई करना शुरू किया और मैंने मिराक्युलस रिजल्ट देखा मैंने। जो आज मेरा बच्चा है ना, वो अभी इतना उत्सुक है अपने भाई और दीदी से मिलने के लिए। वो रोज़ आता है मेरे वूम पे, पैम्परिंग करता है और मुझे पूछता है कि मम्मी कब आएगा मेरा भाई, कब आएगा मेरी दीदी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एक डिवाइन सोल को लाए जो लोक कल्याण के लिए काम करे। आप प्लान करें, उसके 4 to 5 मंथ पहले से ही आप गर्भ संस्कार ज्वाइन करें और मिराक्युलस रिजल्ट देखें। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, ममता जी ने कितना अच्छा शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, कि जैसे कि कैसे अगर हम एक डिवाइन सोल को इस धरती पर लाना चाहते हैं तो कैसे हमें खुद पे काम करना शुरू करना है, और हमें प्री प्रेगनेंसी से ही गर्भ संस्कार को फॉलो करना शुरू करना है। क्योंकि जब माँ रेडी होगी तो बच्चे पे तो अपने आप ही काम होगा, और प्री प्रेगनेंसी से गर्भ संस्कार ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि आप अपने गर्भ को उस दिव्य आत्मा के अवतरण के लिए तैयार कर पाएंगे। आप खुद में पॉजिटिव बदलाव ला पाएंगे। आप खुद में बहुत सारे जो भी आपके विचार है, आपका डर है, आपका स्ट्रेस है, उन सब से छुटकारा पा सकेंगे। तो थैंक यू ममता जी, अपना इतना सुंदर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आइए मिलते हैं एक और डिवाइन मदर से जिनकी प्रेगनेंसी अभी अंतिम पड़ाव पर है। आज हमारे साथ है डॉक्टर पायल, जो कि 9 मंथ प्रेग्नेंट है, और उन्होंने अपनी प्री प्रेगनेंसी से ही गर्भ संस्कार को फॉलो करना शुरू कर दिया था, गर्भ संस्कार ज्वाइन कर लिया था, और पूरे दिल से उन्होंने गर्भ संस्कार को फॉलो किया है। तो चलिए सुनते हैं उनका अनुभव उन्हीं की ज़ुबानी। आत्मवंदन फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पायल, मैं सूरत से हूँ और एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आज मैं गर्भ संस्कार के रिलेटेड मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। गर्भ संस्कार वैसे तो काफ़ी टाइम से सब लोग करते आते और हमने सुना भी है, पर ऐसे ही गर्भ संस्कार और स्पिरिचुअल गर्भ संस्कार में क्या फ़र्क है वो मैंने यहाँ जाना है। ये जो दिव्य गर्भ में हम देख रहे हैं, आशा नाकरानी जी और भाविना जी, तो मैं इनके साथ तकरीबन 2 साल से जुड़ी हूँ। तो प्री प्रेगनेंसी से मैंने इनके साथ एक गर्भ संस्कार क्लास ज्वाइन किया हुआ है। मैंने अपने पहले बच्चे में ऐसे क्लास तो नहीं किए थे, पर बुक रीड किया था, और उस हिसाब से जब हम गर्भ संस्कार को फॉलो करते थे तो तब ऐसा था कि ये खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, पर ये एकदम अलग ही फील हुआ है। और 9 मंथ में मैंने पूरा 9 मंथ प्रेगनेंसी को एंजॉय किया है। जैसे तैसे दिन निकालते हैं वैसे दिन नहीं निकाले हैं, ये एंजॉय किया है। अभी मेरा 9th मंथ रनिंग है। तो सभी मदर कैसी रहती है कि हम फियर में रहते हैं कि डिलीवरी कैसे होगा, क्या होगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ कि कब मुझे लेबर पेन होगा और कैसे ये मेरा डिवाइन बेबी ये यूनिवर्स में आएगा। तो और मेरी अगली प्रेगनेंसी में क्या था कि मुझे पूरा 9 मंथ बहुत वॉमिटिंग हुआ था। इवन जब मैं बच्चे को डिलीवर किया उस टाइम भी वॉमिटिंग हो रहा था, पर अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है पूरा 9 मंथ। और 6 मंथ पे मैंने बेबी मून भी हम लोग गए थे, तो इतना एंजॉय किया है कि कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है कि प्रेग्नेंट मदर को नहीं करना है।
और हाँ, हम प्रेगनेंसी में हमें ऐसा लगता है कि हमें 10 घंटा सोना है, दोपहर में भी रेस्ट करना है, तो मैं कंटिन्यू 10 से 7 तक मेरी ओपीडी देखती हूँ। कोई रेस्ट जैसा इसमें आता नहीं है। और रात को मैं 2:30 बजे ऑलमोस्ट मॉर्निंग में जग जाती हूँ। तब से लेके मैं 5:30 बजे तक डेली मेडिटेट करती हूँ। कभी मुझे ऐसा प्रेगनेंसी को लेके जो थकान महसूस होता है, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। रियली मैंने ये प्रेगनेंसी को एंजॉय किया है, वो सब ये दिव्य गर्भ संस्कार की वजह से। काफ़ी कुछ बदल गया है लाइफ में। और पायल, आप अपना गर्भ संवाद का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो ये गर्भ संवाद हम कैसे करते कि 8 मंथ पे जनरल हम जो गर्भ संस्कार करते हैं ज्वाइन, तो वहाँ पे हमें तब सिखाते हैं 6 मंथ से 7 मंथ से। पर यहाँ हमें प्री प्रेगनेंसी से गर्भ संवाद सिखाते थे। तो जब से बच्चा अंदर आता है तब से लेके मैंने गर्भ संवाद किया है। तो अभी मुझे जो भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ भी होता है, तो मैं पहले बच्चे के साथ कनेक्ट होकर उससे ही पूछती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। तो सभी आंसर मुझे मिल रहे हैं। और मेरे दोनों बच्चे, मतलब एक जो अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और एक बच्चा मेरा 7 साल का है, दोनों के बीच में भी इतना वो है गर्भ संवाद की वजह से बॉन्डिंग है। और मेरा बड़ा बच्चा है, वो स्कूल से आके जैसे ही मेरे वोम पे हाथ रखता है तो ये अंदर से किक करता है। इतना दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। और मैं जब भी इसके साथ बात करती हूँ, उसको नाम लेके बुलाती हूँ और जब कहती हूँ कि चलो मेडिटेट करना है, तो अभी तो ऐसे ठीक पोजीशन में रहने की ट्राई करता है कि सब फील कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा 9th मंथ रनिंग है। मेरा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस वो रहा है कि 6 मंथ पे मुझे थोड़ा लेबर पेन जैसा पेन हुआ था। तो ये जो गायनेकॉम दिखाते हैं तो उनके हिसाब से ऐसा था कि ओस टाइटनिंग करना पड़ेगा। वो एक प्रोसीजर रहता है, उसमें हमारे जो सर्वाइकल पार्ट रहते हैं उसमें स्टिच लेते। तो वो जब हमें 9th मंथ पे वो स्टिच निकालते हैं, तब तक वो स्टिच रहता है, हमें बेड रिडन रहना पड़ता है और ऐसे कुशन रख के पैरों को ऊपर रखते हैं, ऐसे ही हमें रहना पड़ता है। पर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं अभी तक मेरा सब वर्क कर रही हूँ, घर में भी वर्क कर रही हूँ। सिर्फ मैं झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती, किचन का सब काम कर सकती हूँ और बाहर जाके पेशेंट भी देख रही हूँ। और अभी मेरा कोई रूटीन, सिर्फ मैंने 10 डेज़ रेस्ट किया था, और वो दिन भी क्यों थे वो भी मुझे बाद में पता चला कि मैंने काफ़ी रीडिंग किया। उस टाइम मैंने काफ़ी नॉलेज लिया। मैंने मेरी पूरी गर्भावस्था में 9th मंथ में मैंने 13 बुक रीड की है। मुझे रीडिंग का वैसे शौक़ है, पर ये अंदर से ही मुझे मैसेज मिलता था ये बच्चे से कि अभी ये रीड करो, अभी ये रीड करो, अभी ये भी करना है। और अभी मेरे 9th मंथ के 10 दिन पसार हो गए, फिर भी मुझे ऐसा है कि एक बुक रीड कर लूँ। और तो सब जैसे हम बच्चे के साथ कनेक्ट होते, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को रिकमेंड करती हूँ कि हम जब भी हमारे मन में ऐसा सोच आता है कि हमें एक साउल को ये पृथ्वी पे लाना है, हमें कंसीव करना है, हमें माँ बनना है, तभी से हम माँ बन चुके हैं, तो हमें तभी से गर्भ संस्कार ज्वाइन कर लेना चाहिए, स्पिरिचुअल गर्भ संस्कार ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि बच्चे को भी ऐसी माँ चाहिए जो डिवाइन हो, जो खुश हो, जो हर तरह से प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सके। और प्रेगनेंसी से आप हर एक दिन आपको अच्छे से अच्छा आपके अंदर जो आपकी क्वालिटीज़ में चेंजेस लाना है, सब आप कर सकते हो। यही समय है, यही 9 महीने हैं कि हम हमारे अंदर बहुत चेंज ला सकते हैं, जो मैंने फील किया है। इतना मेरी 33 ईयर एज है, तो इतना इवॉल्वमेंट मैंने कभी मेरे अंदर नहीं देखा था जो ये 9 मंथ में मैंने फील किया है, और सभी मेरे आजू बाजू के सभी लोगों ने फील किया है।
तो मैं सभी को ऐसे बोलती हूँ, रिकमेंड करती हूँ कि आप ये गर्भ संस्कार के साथ जुड़ें और अपने जो मिथ्स चले आ रहे हैं उससे सब बाहर निकले, एंजॉय करें, प्रेगनेंसी को खुल के जिए। तो दोस्तों, पायल जी ने कैसे अपना अमेजिंग डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर किया। हमने ये देखा कि कैसे हम गर्भ संस्कार से जुड़ के खुद में, चाहे हमारी एज कोई भी हो, हम खुद में बदलाव ला सकते हैं। कैसे हम एक दिव्य आत्मा के लिए अपने गर्भ को तैयार कर सकते हैं। तो हम सबको प्रेगनेंसी को एक पॉजिटिवली लेना है और अपने हर एक पल को दिल से जीना है, क्योंकि दोस्तों ये जो 9 मंथ की जर्नी है वो वापस कभी भी आने वाली नहीं है। ये हर एक दिन, हर एक पल जो आप अपने बच्चे के साथ जीने वाले हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो इसको दिल से जिए। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पायल, हमारे साथ आपका इतना डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच सभी डिवाइन और प्यारी प्यारी माताओं को कि जिन्होंने आकर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, कि जिससे हमारा जो गर्भ संस्कार और अपने आप के प्रति काम करने की जो इच्छा है वो और बढ़ जाए और हमारा शरीर, हमारा वुम्ब एक डिवाइन आत्मा को इस पृथ्वी पर लाने के लिए निमित्त बने। दोस्तों, आज हमने प्री प्रेग्नेंट मदर को भी सुना, प्री प्रेगनेंसी से कंसीविंग की यात्रा को सुना, एक मदर को ऐसे सुना कि जिनका अभी डिलीवरी का समय नज़दीक है, और एक मदर की जिनके दोनों बच्चे के बीच में कैसा बॉन्डिंग है, ये हमने सुना। तो गर्भ संस्कार हर एक लेवल पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से ज्वाइन करना है, यहाँ से ज्वाइन करना है, या तो आप प्रेगनेंसी के बाद ज्वाइन करें, ऐसा नहीं है दोस्तों। गर्भ संस्कार यानी क्या, जैसे कि हमने पहले एपिसोड में बात की थी, प्री प्रेगनेंसी से लेकर के जब तक बच्चा पुबर्टी की एज में नहीं आता है तब तक का समय, परंतु यस, प्री प्रेगनेंसी से लेकर के 9 महीने तक का जो समय है वो बहुत ही स्पेशल समय है। तो उस समय अगर एक माँ अपने आप पे काम करती है तो ज़रूर से वो अपने बच्चे के अंदर वो सारे दिव्य गुणों का संचार कर पाएगी। तो दोस्तों, अपनी यात्रा को डिवाइन बनाने के लिए खुश रहिए। गर्भ संस्कार को आज से ही फॉलो करना शुरू कीजिए और एक हैप्पीनेस के साथ अपनी प्रेगनेंसी को देखिए, उसको महसूस कीजिए। अपने बच्चे के साथ गर्भ संवाद के ज़रिए एक अमेजिंग बॉन्डिंग बनाइए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।